सैजिटेरियस यानी धनु राशि, कैसा रहेगा आपका द मंथ ऑफ जून 2020। इस महीने आपको कुछ क्विक डिसीजन लेने पड़ेंगे। आपके पास कोई भी अपॉर्चुनिटी आ सकती है, जैसे अपॉर्चुनिटी आए आपको तुरंत एक फास्ट क्विक डिसीजन लेना है। जो लोग बिजनेसमैन हैं और स्पेशली रिलेटेड टू मैन्युफैक्चरिंग या मार्केटिंग ऑफ एनी मेडिकल इक्विपमेंट, उनको अपने बिजनेस के बारे में और एक्सपेंशन के बारे में डेफिनेटली पॉजिटिवली वो सोच सकते हैं। कोई छोटा सा फैमिली फंक्शन हो सकता है, इस महीने ऑर्गेनाइज किया जा सकता है। चार्टर्ड अकाउंटेंसी के जो स्टूडेंट हैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा मेंटल प्रेशर रहेगा इस मंथ। बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जो क्रिएटिव कोर्सेस हैं उस पर पार्टिसिपेट करने की उनकी बड़ी इच्छा होगी। मे बी इंटीरियर डेकोरेशन हो सकता है, उसमें कर सकते हैं, या फिर कोई प्रोफेशनल कोर्स कर सकते हैं जिससे उनका स्किल और अपग्रेड हो इन नियर फ्यूचर। लव और रिलेशनशिप की बात करूं तो आपके पार्टनर थोड़े अपसेट हो सकते हैं क्योंकि आप उनको इतना ज़्यादा टाइम नहीं देंगे, क्योंकि आप थोड़े बिजी रहेंगे। फिर भी अपने फैमिली के साथ आप बहुत अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे। बात हेल्थ की करूँ तो आपको थोड़े बहुत स्किन डिसऑर्डर हो सकते हैं इस मंथ। जो प्रेग्नेंट मदर्स हैं उनको ट्रैवल नहीं करना चाहिए, ज़्यादा मूवमेंट नहीं करना चाहिए। दे हैव टू टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स। बहुत ज़्यादा फिजिकल स्ट्रेस अगर लेंगे तो आपको ब्लड प्रेशर जैसे इशू आ सकते हैं। आपको इस महीने में अपने आप को बहुत हाइड्रेटेड रखना है, यानी कि बहुत सारा पानी पीना है। फ्रेश फ्रूट जूसेस भी आप पी सकते हैं। जो लोग जॉब कर रहे हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, उन्हें बहुत पॉजिटिव और ऑप्टिमिस्टिक एटीट्यूड रखना पड़ेगा। ये मंथ वो लोग जो बहुत स्पिरिचुअल काम करते हैं, जैसे स्पिरिचुअल हीलर्स हैं, उनके लिए बहुत अच्छा महीना है। जो अनएम्प्लॉयड हैं उनको एम्प्लॉयमेंट मिल सकता है इस टाइम पे, लेकिन उन्हें बहुत मेहनत करना पड़ेगा। जो जॉब मिलेगा उसको रिटेन करने के लिए दे विल हैव टू वर्क रियली हार्ड। जो लोग जॉब कर रहे हैं दे मे नॉट बी एंटायरली सेटिस्फाइड विद द सीनियर्स। जैसे उनके सीनियर्स उनके साथ जैसे बिहेव कर रहे हैं वो इतने खुश नहीं रहेंगे। इस वक्त आप कोई छोटा मोटा कोर्स कर सकते हैं अपने स्किल को बढ़ाने के लिए इन द नियर फ्यूचर। इंश्योरेंस एजेंट्स जो हैं वो अपने डिज़ायर्ड टारगेट्स को पूरा कर पाएंगे। बिजनेसमैन जो हैं वो अपने बिजनेस को एक्सपैंड कर पाएंगे। रिलेशनशिप की बात करूं तो ये बहुत अच्छा मंथ है। आप बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। छोटा सा फैमिली फंक्शन भी हो सकता है इस मंथ। लेकिन आपको अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ रिलेशनशिप बहुत केयरफुली रखना है। कुछ आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं आपके, और स्पेशली आपके फादर के साथ कुछ आर्ग्यूमेंट हो सकता है। तो एक सॉफ्ट और जेंटल लैंग्वेज से अपने एल्डर से बात कीजिए। भाई बहन से भी जब बात कर रहे हैं तो बड़े प्यार से बात कीजिए। अगर आर्ग्यूमेंट हो रहा है तो एक सॉफ्ट और जेंटल मैनर से उन्हें समझाइए। अपने जो लाइफ पार्टनर है उनको भी, उनके रिलेटेड भी आप बहुत केयरफुल रहिए। अगर आप एक नए रिलेशनशिप में आए हैं तो यू हैव टू हैंडल इट विथ लॉट ऑफ केयर। अब चलिए बात करते हैं स्टूडेंट्स के बारे में। जो छोटे बच्चे हैं, यंगर चिल्ड्रन जो हैं, पेरेंट्स को उनका कुछ ज़्यादा अटेंशन देना पड़ेगा, ज़्यादा ख्याल रखना पड़ेगा, और उन्हें थोड़ी सी आउटडोर एक्टिविटीज़, ऑफ कोर्स इस वक्त लॉकडाउन के टाइम में इतना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, लेकिन जितना भी पॉसिबल है मे बी आप छत पे जा सकते हैं या फिर अपने आसपास में, अगर इफ़ इट्स पॉसिबल, थोड़ा बहुत आउटडोर एक्टिविटीज़ भी उनको करना चाहिए। हायर सेकेंडरी स्टूडेंट्स जो हैं उनको अपने आने वाले एग्जामिनेशन में अच्छे मार्क्स मिलेंगे। एंड स्टूडेंट्स को दे हैव टू रिमेन वेरी फोकस्ड थ्रू आउट द मंथ। जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं उनको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और तभी जाके उनको कुछ अच्छा रिजल्ट मिलेगा। जो लोग आर्किटेक्चर या डिज़ाइनिंग के कोर्स कर रहे हैं उनके लिए थोड़ा टफ रहेगा ये मंथ। एंड जो गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उन्हें भी बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। हेल्थ की बात करूँ तो कुछ ज़्यादा इतना प्रॉब्लम नहीं है इस महीने। थोड़े बहुत प्रिकॉशंस आपको लेने पड़ सकते हैं। आपका पीस ऑफ माइंड आपको रखना पड़ेगा सही से। मेंटल स्ट्रेस हो सकता है जिसके कारण आपको कुछ और प्रॉब्लम हो, इसीलिए यू हैव टू टेक केयर ऑफ़ योर माइंड। अगर आप अच्छे से प्रिकॉशंस लेंगे तो ये महीना इतना डिफ़िकल्ट नहीं होगा। अगर आप में थोड़ा सा भी कुछ प्रॉब्लम होता है डॉक्टर से विजिट कीजिए, बॉडी चेकअप भी करवा सकते हैं। एंड ट्रैवल अगर कर रहे हैं, कहीं पे जा रहे हैं, तो ट्रैवलिंग के टाइम में थोड़ा ध्यान रखिए। ये मंथ नए इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा टाइम नहीं है। आपका बजट और फाइनेंस बहुत केयरफुली प्लान कीजिए। अगर इन्वेस्ट करने को सोच ही रहे हैं तो अच्छा एडवाइस लेके कीजिए, वरना इट्स बेस्ट कि टोटली नहीं करना बेटर है। इस वक्त में किसी को पैसे उधारी में मत दीजिए, स्पेशली इवन इफ आप उनको बहुत जानते भी हैं तो अवॉइड कीजिए, बिकॉज आपके चीट होने के चांसेस हैं। वैसे सैजिटेरियस आप एक ऐसे राशि हैं जिन्हें ट्रैवल करना बड़ा पसंद है, एडवेंचर पे जाना बड़ा पसंद है।
लेकिन लॉकडाउन के कारण और अभी जैसा सिचुएशन माहौल है, ऑफ कोर्स इट्स नॉट दैट इजी टू ट्रैवल समवेयर, गो फॉर अ ट्रिप, क्योंकि इट्स नॉट सेफ एट ऑल। लेकिन फिर भी इस महीने आपको ये समझ में आएगा कि जो लाइफ के बड़े बड़े डिस्कवरीज़ हैं वो इंटरपर्सनल लेवल पे ज़्यादा होता है। स्पेशली आप किसी इंसान से कैसे कनेक्टेड हैं, उसमें जब बदलाव होता है उसमें भी एक एडवेंचर रहता है। और दूसरा एडवेंचर रहता है वो एडवेंचर जो आप अपने साथ करते हैं। मतलब यू कैन एक्सप्लोर अबाउट सो मेनी थिंग्स ऑनलाइन, यू कैन लर्न समथिंग न्यू, वो भी एक तरीके का एडवेंचर होता है। आप अपने बारे में भी बहुत सारी चीज़ें जब जानेंगे वो भी एक तरीके का एडवेंचर होता है। सो एडवेंचर का डेफिनेशन काफ़ी बदलेगा इस मंथ और आप बहुत सारी नई डिस्कवरीज भी करेंगे। Mid of June, Mercury will be going retrograde, which is the planet of expression, which is the planet of communication. इसके कारण कम्युनिकेशन डिज़ास्टर हो सकते हैं, टेक्नोलॉजिकल ब्रेकडाउन हो सकता है। ग्रुप अगर एक व्हाट्सएप ग्रुप है आपका, उसमें कुछ मैसेजिंग में कोई ड्रामा क्रिएट हो सकता है। दीज काइंड ऑफ इश्यूज़ कैन हैपन। ईमेल्स से रिलेटेड कोई इश्यूज़ हो सकते हैं। सो इस टाइम पे आपको बहुत पेशेंटली काम करना है। एंड ऑफ द मंथ देयर विल बी प्लूटो जुपिटर कॉम्बिनेशन, जिसके कारण आपके लाइफ से बहुत सारे लोगों का अंत हो जाएगा। मतलब बेसिकली दे विल गो आउट। वैसे इस महीने में आपका एक सोशल लाइफ स्टार्ट होगा धीरे धीरे, जो कि पॉजिटिव होगा। एंड आप हर तरीके का एनर्जी अब्जॉर्ब करेंगे, हर तरीके के मूड्स है जो लोगों को इसको अब्जॉर्ब करेंगे। थोड़ा सा बहुत एग्जॉस्टिंग भी लगेगा आपको, क्योंकि कभी कभी अकेले टाइम स्पेंड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इवन इट्स मोर इम्पॉर्टेंट देन स्पेंडिंग टाइम विद अदर्स। इससे आप अपने थॉट्स, अपने लाइफ पाथ के डायरेक्शन सबको और ज़्यादा क्लियर कर पाएंगे। अगर आप में एक बहुत बड़ी ज़रूरत है कि यू नीड समवन अराउंड यू, कोई आपके साथ रहे, कोई आपसे मतलब आप किसी के साथ टाइम स्पेंड करे, तो मे बी अ गुड एडवाइस फॉर यू इज़ दैट यू कैन गो फॉर अ पेट। बल्कि इस महीने साजिटेरियस आप एक पेट लेने को भी सोचेंगे। Many of you can go for a cat because if you have a cat as a pet, तो हमें ज़्यादा कुछ करना नहीं होता है। Cats are known to be one of the most independent creatures. तो वो अपना काम करेंगे and they will wait for you जब आप काम कर रहे हैं, and when you are like very relaxed, they'll just come close to you. वैसे एक बहुत रिलैक्स्ड पीरियड आपका बहुत जल्दी शुरू होने वाला है। करियर और रिलेशनशिप के ट्रबल्स भी आपको ख़त्म होने वाले हैं बहुत जल्द। आपको नए इन्फॉर्मेशन पाने की बड़ी इच्छा होगी, कोई नया ज्ञान, कोई नया इन्फॉर्मेशन जैसे आपको मिले। थोड़े बहुत सोशलिस्टिक रहेंगे, यानी कि सोसाइटी के लिए कुछ करने की इच्छा होगी। स्पेशली कोविड के टाइम में बहुत सारे धनु राशि के जो लोग हैं वो डोनेशन या फिर कुछ चैरिटी के काम या फिर विक्टिम्स की मदद करने का काम करने को सोच सकते हैं और करेंगे भी। थोड़ा ज़्यादा इमोशनल रह सकते हैं, और जब भी हम ज़्यादा इमोशनल रहते हैं तो हम प्रैक्टिकल डिसीजंस नहीं ले पाते हैं। तो यू विल हैव टू चेंज दैट। फैक्ट्स पे फोकस कीजिए, प्रैक्टिकल बनिए। एंड इसके अलावा आप बहुत एम्पैथेटिक रहेंगे, यानी कि एम्पैथी रहेगी, दूसरों की बातें सुनेंगे, चाहे वो आपके फ्रेंड हो, पार्टनर हो, आपके फैमिली के कोई हो, तो वो कुछ भी कह रहे हैं, यू विल लिसन टू देम। एंड लोग भी आपकी कंपनी को इस कारण बहुत अच्छा फील करेंगे। जो लोग हार्ट ब्रेक से गुजरे थे कुछ टाइम पहले, इफ़ दे हैड अ ब्रेकअप और समथिंग, जून विल बी वन ऑफ द बेस्ट मंथ फॉर यू टू हील ऑल द इमोशनल पेन। इफ़ यू हैड एनी इमोशनल पेन, उससे भी आप हील हो जाएंगे। सजिटेरियस, आपके पास राइट नाउ एक ऐसा आइडिया है जो आपके लाइफ को बहुत अच्छे तरीके से चेंज कर सकता है। आप इसके लिए बहुत एंथुजियास्टिक हैं, बहुत ही मतलब उत्साह है आपके अंदर, लेकिन राइट नाउ आपको अपना ये आइडिया किसी को डिस्क्लोज़ नहीं करना है, अपने पास रखना है। तो मैं आपको ये कहूँगी कि अगर आप ये आइडिया किसी को बताते हैं, शेयर करते हैं, तो उस आइडिया में जो एनर्जी है वो ख़त्म हो जाएगी और ये वैसा नहीं बन पाएगा जैसा आप सोच रहे हैं। तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इस आइडिया को सिर्फ अपने तक रखें और किसी को नहीं बताएं। हमारे लिए बहुत ज़रूरी रहता है कि जब भी हम कुछ नया बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो वी नीड टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम अदर पीपल, वी नीड टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम नेगेटिव पीपल, नेगेटिविटी। सो दैट्स एग्जैक्टली द मैसेज आई वांट टू गिव यू इन दिस मंथ। एंड अभी टाइम है कि आप कनेक्शंस बिल्ड कीजिए, आप इंफॉर्मेशन बिल्ड कीजिए,
ताकि जब आपका आइडिया पूरी तरीके से डेवलप हो जाएगा उस वक्त आप उस कनेक्शन, उस इंफॉर्मेशन, वो सारी रिसोर्सेज जो जिसकी ज़रूरत पड़ेगी उसका सही इस्तेमाल कर पाएंगे। और ये आइडिया डेफिनेटली आपके लाइफ को ज़रूर बदल देगा। सो ये था द मंथ ऑफ जून 2020 फॉर सैजिटेरियस। आई होप इससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। वीडियो का कॉन्सेप्ट दिया है डॉक्टर जयंती महापात्र ने और आवाज़ दी है कशिश महापात्र ने। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।